इतने साल हो गए, आपकी पार्टी ने भी सेना के शौर्य पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठाया था। अब दिग्विजय सिंह को भी सेना पर शक है। आपको मिल गया था सबूत? आपको सबूत मिल गया था सर्जिकल स्ट्राइक का? देखिए दिव्यांशु जी, मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें आपको पता है क्यों चलती हैं। क्यों? आज इतने साल बाद आज इतने साल बाद जब हमें महंगाई के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जब हमें बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, जब हमें सुरक्षा की बात करनी चाहिए, जब हमें देश की प्रगति की बात करनी चाहिए, तो ये कांग्रेस और बीजेपी का जो जो मिला जुला जो जो गेम चल रहा है, एक ही सिक्के के दो पहलू में बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, ये जहां इन पे आ बनती है तो ये दोनों जो है बड़ी मित्रता कर लेते हैं। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, यहाँ उन्होंने दोस्ती कर ली। ये देश के लोगों को भटकाने का काम करते हैं ताकि लोग भाजपा की जो है महंगाई, भाजपा की तानाशाही, भाजपा की गुंडागर्दी पर सवाल न कर सके, तो कांग्रेस उनको बचा रही है। उल्टे सुल्टे कभी कोई रामचरितमानस पर बयान दे रहा है, कोई सर्जिकल की बात कर रहा है। तो उस दौरान नहीं, क्या बीजेपी की बी टीम बने हुए थे आप? आज तो कांग्रेस नहीं, पर आप भी बोल रहे हैं। देखिए, और एक और चीज दिव्यांशु जी, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल तो उठाया था। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सेना से सवाल नहीं किया गया था, सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं था, सवाल था भाजपा की नीति पर। भाजपा की जो नीति इतनी खराब हो चुकी है कि इनकी जो हर चीज में राजनीति इनको दिखती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, या फिर सेना की बात करें, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें भाजपा को हर जगह अपना क्रेडिट लेना होता है, तो भाजपा की नीति और नीतियों पर सवाल होता है। आम आदमी पार्टी ने सेना के पराक्रम पर कभी कोई सवाल नहीं किया, इसका कोई सवाल नहीं हो सकता। रही बात पास्ट में कांग्रेस ने क्या किया, आज इतने साल बाद फिर से ये उखाड़ करके उसी मुद्दे को ले आए हैं, क्योंकि इनको बचाना है अपने मित्र भाजपाओं को। भाजपा को किससे बचाना है? आज आपने दिल्ली में देखा, मेरी बात पूरी सुन लेना, आज आपने दिल्ली में देखा, आज मार्शल भी तैनात कर दिए गए एलजी साहब ने। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये मोदी जी की, अमित शाह जी की तानाशाही, हिटलरशाही नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा कभी हुआ है कि पार्षद जो चुने गए हैं उनको आप शपथ नहीं लेने देते? इतनी गुंडागर्दी पर आप उतर आए। एक प्रधानमंत्री इतनी टुच्ची हरकत कैसे कर सकता है, बताइए आप? अच्छा, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये लगता हो मैं ही संविधान हूं, मैं ही लोकतंत्र हूं, मैं ही सब कुछ, क्या जी? ये प्रधानमंत्री को जो कह रहे हैं कि टुच्ची हरकत कैसे कर सकता है, तो टुच्ची को हम क्या समझें? ये टुच्चे को ये समझे कि कोई आवारागर्द आदमी उठा के कुछ भी हरकत कर दे तो प्रधानमंत्री वो पोस्ट तो नहीं है। प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार, बोलते कुछ भी बोल देते। प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद है, प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट भी तो करिए। जिम्मेदार पद के लिए आप क्या बोल रहे हो? नहीं, आप ऐसी हरकत करते ही क्यों हैं? अराजक जैसी आप जैसी हरकतें करते हैं, जैसे गुंडे नहीं करते थे बाहर के, ये कर दिया, मारपीट कर दी, हर जगह झगड़ा, यही तो हरकतें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिसको अपने ही पद के गरिमा का कोई ख्याल न रह गया हो तो उनके लिए फिर कौन सी इज्जत वाली बात? हमसे या दुनियादारी क्या इज्जत करेगी, आप बताइए। दिल्ली में जो हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? दिल्ली में जो हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? दिव्यांशु जी, अब मैं इनके लिए इतने गंदे शब्द टुच्चा से अब क्या कहें, जो टुच्चे लोग होते हैं उनकी वही स्थिति होती है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसी डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकता हूं। इतने निकृष्ट और जाहिल आदमियों के साथ में मैं डिबेट नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। सर, आप विश्वनाथ मिश्रा विश्लेषक की जगह भाजपा प्रवक्ता लिख लीजिए, जाहिल आदमी हो, प्रवक्ता लिख लीजिए, आप भाजपा प्रवक्ता अपने आप को लिख लीजिए। देखिए, जाहिल तो प्रधानमंत्री जी है ना, जो जाहिलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। झूकते हो, निकृष्ट हो, नहीं दिव्यांशु इनको भगाइए, निकृष्ट आदमी, जाहिल आदमी है। नहीं, आप बताइए, जिन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बात करना नहीं आता है। किस तरह का प्रधानमंत्री? जो आदमी लोकतंत्र की हत्या पर लगा हो उसको प्रधानमंत्री कहना भी क्या शोभनीय है? मैं तो नहीं कह सकता। आप जैसे कह सकते हैं, माफ कीजिए, आप विश्लेषक नहीं है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, विश्लेषक नहीं है। प्रधानमंत्री को ही गरिमा का ख्याल नहीं है, प्रधानमंत्री को की हरकतें गुंडागर्दों जैसी हैं, गुंडों की पार्टी चला रहा है तो प्रधानमंत्री कहेंगे? बताइए। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो आपका प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आपका प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार हूं, क्या आप हैसियत की बात करते हैं मुझसे?
बताइए आप, प्रधानमंत्री के क्या क्वालिफिकेशन है? फर्जी क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हत्याओं के बल पे, सिर्फ मानवीय हत्याओं के बल पर जो आदमी प्रधानमंत्री बन गया हो, वो क्या किसको मानवीय कहेंगे आप? बताइए आप बताइए, नहीं आप बताइए, कैसी बात करते हो आप? जिन्हें मर्यादा न हो, आप अपने माँ बाप से ऐसी बात करते हो। प्रधानमंत्री अपनी मर्यादा भूल गया हो, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्यादा भूल गया हो, जिस प्रधानमंत्री, देखिए मोदी जी आपके माँ बाप होंगे, मेरे माँ बाप नहीं है, माफ कीजिएगा। और मैंने ये भाषा हर व्यक्ति के लिए नहीं सीखी है, लेकिन जो जैसा व्यक्ति होगा उसके लिए वही भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी बना रहे। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो जाहिल आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी के लिए सूट ज्यादा करता है। अरे जो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री क्या हुआ तो प्रधानमंत्री में क्या प्रधानमंत्री वाली हरकतें होनी चाहिए ना? एक व्यक्ति की हरकतें गुंडों वाली हैं, एक प्रधानमंत्री जो है हाईजैक करने पर लगा है सिस्टम को, सारी सीबीआई को, सारे जो है सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको क्या कहेंगे आप? ये प्रधानमंत्री वाली हरकतें हैं, ये प्रधानमंत्री वाली हरकतें तो नहीं है, ये तो गुंडों वाली हरकतें हैं। उसकी माँ बाप पर नहीं जाइए, माँ बाप पर नहीं जाइए, आप सीधे यहाँ बात करिए। क्या है, कल को आप राष्ट्रपति को कुछ बोल दोगे, कल को आप राष्ट्रपति को कुछ बोल दोगे और कहोगे आप कि राष्ट्रपति जैसी हरकतें तो नहीं करते वो। मैंने गाली तो नहीं, मैंने गाली दी क्या? मैंने गाली दी क्या? गाली होती है सर, आप उसके मायने पहले समझिए। जो व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या करने पर लगा उसको किस बात की रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं बताइए आप। आपकी राजनीति आपको मुबारक हो,